लिए है। मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक करा रही हूँ, ठीक है। इसमें हम आज 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक और दूसरा टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स। हमारी इकोनॉमी में कितने टाइप्स के गुड्स हैं इसके बारे में। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का एक्शन। तो एक सिंपल सी बात, आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए थे माइक्रो इकोनॉमिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या थी? माइक्रो इकोनॉमिक में आपने पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक में हम पूरी एक सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं, इंडिविजुअल्स यूनिट्स के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। हम एक इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब कि हम डिमांड, सप्लाई, ठीक है, कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल मतलब कि आप अपने बारे में, मेरे बारे में, हम अपने अपने बारे में पढ़ते थे। हमारे आसपास जो हो रहा है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक में पढ़ते थे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो थोड़ी सी इसकी अपोजिट है। मैक्रो इकोनॉमिक में हम क्या पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक में हम पढ़ेंगे पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ा था, तो माइक्रो इकोनॉमिक में आपने डिमांड, सप्लाई, ठीक है, और प्राइस डिटर्मिनेशन, ये आपने पढ़ा था माइक्रो में। लेकिन जब आप मैक्रो की पढ़ाई करोगे, आप मैक्रो पढ़ोगे, तो मैक्रो में आपको क्या क्या पढ़ना है? मैक्रो में आपको नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में पढ़ना है। मतलब कि आपको सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक में आपको पूरी एक कंट्री की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना होता है। वहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक में आपको इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ना होता है। बस इतना दोनों में डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक में आप प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में जानते हो कि प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। वही मैक्रो में आप फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और नेशनल इनकम जैसे पॉइंट्स के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैक्रो इकोनॉमिक कोई ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग उस तरह से है कि आपको अब पूरी एक इकोनॉमी, पूरी एक कंट्री को लेकर चलना है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक में अगर आप अपना टॉप इंडेक्स देखोगे, तो आप अपना सिलेबस देखोगे, तो आपको देखने के लिए मिलेगा आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, और बजट, ऐसे टॉपिक्स पढ़ने होंगे जो क्या होता है पूरी एक कंट्री को शो करती है, पूरी कंट्री के बारे में बताती है, हमारी पूरी कंट्री की डेवलपमेंट को शो करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक में आपको पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को लेकर चलना है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है। तो ये तो हमारा कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट और एवरेज कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी सच एज नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स में मतलब हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक में, अब हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक, मैंने अभी आपको बोला कि हम अपनी पूरी कंट्री को लेकर चल रहे हैं, तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक में डिफरेंट टाइप्स के गुड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। हम जैसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो हम उन गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी गुड्स को हम खरीदते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, वहीं से इनकम जनरेट हो रही है, तो हमें तो जानना होगा ना किस किस टाइप के गुड्स होते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप पहले मेरी एक बात ध्यान से दिमाग में डालो कि कोई भी गुड हो, कोई भी गुड्स हो, उसके नाम से नहीं पता चलता कि वो क्या है, वो कौन सा गुड्स है। अब मैंने आपको ये तो नहीं बताया कि कितने टाइप्स के गुड्स हैं, तो कितने भी टाइप्स के गुड्स हो, किसी भी गुड्स के नाम से नहीं पता चलता कि वो चीज़ कौन सी है, कौन से टाइप्स में जाएगी। उसके प्रयोग, उसके यूज, ठीक है, उसके उपयोग पर निर्भर करता है कि वो किस टाइप की गुड्स है। ब्रॉडली टाइप्स ऑफ गुड्स में 2 तरह के गुड्स दे रखे हैं। एक दे रखा है आपका फाइनल गुड, एक दे रखा है आपका इंटरमीडिएट गुड। तो मैंने अभी आपको एक लाइन बोली कि फाइनल गुड हो या इंटरमीडिएट गुड हो, वो उसके नाम से नहीं पता चलता, गुड्स के उसके यूज से पता चलता है। तो पहले आप दिमाग डालो, अगर मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला था फाइनल गुड्स है, आप बोल रहे हो इंटरमीडिएट गुड्स, तो पहले ही मेरी बात सुन लो कि किसी भी गुड्स का पता कि वो फाइनल है या वो इंटरमीडिएट है, ये डिपेंड करता है उसके यूज पर, ठीक है। तो अब मैं पहले आपको समझा रही हूँ फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स या वो सर्विसेज जिनको मैं अपने यूज के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए, ठीक है, खरीद रही हूँ, यूज कर रही हूँ। जैसे दूध, मैं दूध लेके आई, मैंने उसको उबाला, चाय बनाई, पी, अपने घर में, मेरे घर में वो यूज हो गया, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड्स हैं। गुड्स एंड सर्विसेज विच आर
either purchased or these is own account production for the purchase of consumption and investment are called final goods. These goods outside the production boundary. समझते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। तो मैंने आपको ये बोला कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें मैं अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर रही हूँ, अपने यूज के लिए यूज कर रही हूँ, अपने यूज के लिए उन्हें परचेज कर रही हूँ, उनका फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर रही, उन्हें दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर रही। ठीक है, तो वो गुड जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने लिए कपड़े खरीद के ला रहे हैं, हम अपने घर में राशन लेके आ रहे हैं, तो उसका हम क्या कर रहे हैं, उसका हम यूज करेंगे ना, हमारी फैमिली यूज करेगी, उसका हम फर्दर प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे ना। तो फाइनल गुड्स वही गुड्स होते हैं जिनको हम परचेज करते हैं अपने यूज के लिए। ठीक है, उसका फर्दर प्रोडक्शन नहीं करते हैं। इस जब हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो एक तो ये हो गया कि हम जिन गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, फाइनल गुड्स। एक और गुड्स होते हैं जब हम किसी चीज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने घर में टेलीविजन ला रहे हो, फ्रिज ला रहे हो, ठीक है, तो ये देखा जाता है एक तरह से कैपिटल गुड्स हैं। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स भी हमारे किस में आते हैं, हमारे फाइनल गुड्स में आते हैं। वो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका हम यूज करते हैं अपने यूज के लिए, मतलब कि उनका फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं कर रहे हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट उनका यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, फाइनल गुड्स मैंने आपको अभी समझाया। फाइनल गुड्स में मैंने आपको क्या बोला, वो गुड्स जिनका मैं कंजम्पशन कर रही हूँ या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रही हूँ, तो वो फाइनल गुड्स होते हैं। फाइनल गुड्स में दो टाइप के गुड्स आते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मैं अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर रही हूँ, जैसे कि मैंने दूध का एग्जांपल दिया था, कपड़े का एग्जांपल दिया था, वो गुड्स जो मैं अपने यूज के लिए अब कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए यूज करता है। ठीक है, जैसे दूध हो गया, ब्रेड हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, कपड़े हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, सर्विसेज होती है बहुत सारी, ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स हैं। क्यों, क्योंकि ये हम अपने लिए यूज कर रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। अब इनके एग्जाम्पल में यहाँ लिखिए, पर आप लोग यहाँ देखो, इसको यहाँ से देखो, दिख रहा होगा आपको, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम कई सालों तक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में एसी होगा, आपके घर में टीवी होगा, आपके घर में बहुत सारी चीजें होंगी ऐसी जिन्हें आप क्या करते हो, बहुत टाइम तक यूज करते हैं। एक बार खरीद के आ जाती है तो 5-6 साल के लिए आप फ्री, आप 5-6 साल तक वो खराब नहीं हो जाती है या कोई कमी हो जाए तब तक आप उसका यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए परचेज करते हैं। ठीक है, लंबे समय तक हम उनका प्रयोग करेंगे। फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। फिर आता है हमारा सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल की वो गुड्स जो हम खरीदते तो थोड़ा टाइम के लिए है, थोड़ा लंबे टाइम के लिए, लेकिन उनका टाइम पीरियड ड्यूरेबल गुड्स से टाइम पीरियड से कम होता है। जैसे आप कपड़े खरीद के लाए, कपड़े हो सकता है 1 साल चलते हैं। ठीक है, बहुत से कपड़े होते हैं ना वैसे जो मतलब कि महंगे लाते हैं, सोचते हैं 1-8 साल तो चली जाएंगी। ठीक है, शूज हो गए, महीनों तक चल जाते हैं कुछ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जिन्हें हम कुछ महीनों तक और क्या कहते हैं 1-8 साल तक चला लेते हैं, तो वो हमारे सेमी, मैं लिख देती हूँ, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स का जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है ड्यूरेबल गुड्स से। मतलब ड्यूरेबल गुड्स जो मैं आप जो गुड्स परचेज करते हो वो थोड़े लंबे टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, और जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आप जो गुड्स परचेज कर रहे हो वो ड्यूरेबल गुड्स के कंपेयर में कम टाइम पीरियड में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब पेरिशेबल गुड्स, बल्कि वो गुड्स जिन्हें हम लाते हैं 1-8 दिन में वो खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दूध हो गया। ठीक है, दूध सुबह आया शाम तक खत्म। ठीक है, और हमारे घर में राशन आता है, ठीक है, खाने की चीज आती है, ब्रेड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये थोड़ा सालों सालों तक आप लोग चलाओगे, ये तो कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। बहुत सी चीजें तो हमारे घर में ऐसी आती हैं जो आई और खत्म, ऐसी भी चीजें होती है, तो वो गुड्स हमारी होती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, एक्सेट्रा।
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। फिर आता है सर्विसेज। सर्विसेज भी हमारी कंज्यूमर गुड्स ही होती है। सर्विसेज जैसे कि एक लॉयर अपनी सर्विस देता है, ठीक है, एक टीचर, जैसे मैं आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपको डायरेक्ट मिल रही है, कंज्यूमर्स को डायरेक्ट मिल रही है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, सर्विसेज हो जाती है। सर्विसेज के लिए आप लिख सकते हो टीचर, डॉक्टर, लॉयर, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, फाइनल गुड्स में कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्टली अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, डायरेक्टली अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब इसी में आ जाता है हमारे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम खरीदते हैं और जो थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। कैपिटल गुड्स हमारे असेट्स टाइप के होते हैं जिन्हें हम खरीदते हैं और उनसे हम प्रोडक्शन करते हैं, बट इन चीज कैपिटल गुड्स से प्रोडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। कैपिटल गुड्स को ही हम बेच नहीं देते हैं आगे, या कैपिटल गुड्स में ही हम क्या कहते हैं उन्हें रिप्रोड्यूस करके नहीं बेच देते हैं। जैसे मशीन हो गई, जैसे एक क्या कहते हैं वो होता है सिलाई मशीन होती है, ठीक है। अगर सिलाई मशीन मैं खरीद के ला रही हूँ, मैं एक क्या कहते हैं भोगता हूँ, मैं एक कंज्यूमर, मैं खरीद के ला रही हूँ सिलाई मशीन और अपने घर में उससे कपड़े सिलूंगी, या टेलर खरीद के ला रहा है चाहे वो, ठीक है, उससे वो कपड़े सिलेगा, तो कपड़े सिल के कपड़े बेचेगा ना टेलर, मशीन तो नहीं बेच देगा ना अपनी। तो वो क्या होगी, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें हम थोड़े लंबे टाइम तक यूज करते हैं और जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है हमारे, ठीक है। ऐसी कैपिटल गुड्स में डेप्रिसिएशन लगता है। एक पॉइंट है डेप्रिसिएशन जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। अगर थोड़ा सा गुड्स, जैसे मैं मशीन खरीद के ले आई या टेलर मशीन खरीद के लाया, तो उससे वो प्रोडक्शन करेगा, उसको ना ही उस मशीन को ना ही वो आगे बेच रहा है और ना ही उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करके या उसको रिप्रोडक्शन करके उसे आगे बेच रहा है, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर यूज करता है, कंज्यूमर यूज करता है, लेकिन उसे आगे बेचने के लिए यूज नहीं करता है, उससे फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकता है, या अपनी अपने लिए यूज कर सकता है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर सकता है। तो ये आपको फाइनल गुड्स समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। दीज आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट। वो गुड्स जिन्हें एक प्रोडक्शन यूनिट परचेज करती है अदर फ्रॉम एक और दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से, ठीक है, किस लिए, एज अ रॉ मटेरियल के लिए और दोबारा बेचने के लिए। जैसे सिलाई मशीन वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो सिलाई मशीन बना के दूसरी कहते कंपनी को बेचती है और वो कंपनी आगे सिलाई मशीन को बेचती है। तो यहाँ पर सिलाई मशीन कैपिटल गुड नहीं होगी, वहाँ यहाँ पर सिलाई मशीन आपकी इंटरमीडिएट गुड्स होगी। याद करो मैंने सबसे पहले लाइन बोली थी कि कोई भी गुड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके नाम से नहीं पता चलेगा कि वो कौन सा गुड्स है, ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, ये डिपेंड करता है उसके यूज पर। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, जिनको प्रोड्यूसर खरीदता किस लिए, रीसेल करने के लिए या एज अ रॉ मटेरियल। जैसे मैं दूध लेके आई, मैंने उसे कंज्यूम किया, वो मेरे लिए हो गई कंज्यूमर गुड्स। लेकिन भाई हलवाई दूध लेके आया, उससे उसने मिठाई बनाई और उसे आगे बेच दिया, तो वहां पर दूध मिल्क क्या कहते हैं उसके लिए, मिठाई वाले के लिए, हलवाई के लिए क्या हो गई, उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गई, ठीक है। तो ये उस चीज के यूज पे डिपेंड करता है कि हम उसका यूज कहाँ कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनका मेन मकसद होता है रीसेलिंग के लिए और एज अ रॉ मटेरियल के लिए उनका यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक पब्लिशर शीट्स खरीद के ला रहा है, पेपर्स खरीद के ला रहा है, तो पब्लिशर्स के लिए वो पेपर क्या है, पब्लिशर्स के लिए वो पेपर एक तरीके की इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो पब्लिशर उस पेजेस पे क्या करेगा, बुक प्रिंट करेगा, ठीक है, पेजेस पे बुक प्रिंट करेगा और उसे आगे बेच देगा, तो क्या होगी बुक, एक तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स। वैसे आप अपनी पढ़ाई के लिए शीट्स खरीद के ला रहे हो, क्या कहते हैं ड्राइंग शीट्स लेके आ रहे हो, कोई शीट लेके आ रहे हो, तो आपके लिए क्या होगी, वो कंज्यूमर फाइनल गुड्स हो गई। क्यों, क्योंकि उनका आप अपने पर्सनली यूज करोगे, उसको आगे बेच नहीं दोगे या आगे उसमें कुछ काम वाम करके उससे आगे रीसेल नहीं कर दोगे। वहीं अगर एक आर्टिस्ट ऐसी चीजें खरीद के ला रहा है जिससे वो उस चीज को डेकोरेट करके, जैसे फ्रेम डेकोरेट करके उसे आगे बेच देगा, तो आर्टिस्ट के लिए भी वो चीज इंटरमीडिएट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो अपना उसको एक तरीके से रिप्रोड्यूस करके आगे बेच देगा, ठीक है। तो दो तरीके के गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम अपने कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं,
और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन पर हम फर्दर प्रोडक्शन करके या उन्हें रिक्रिएट करके रीसेलिंग के लिए या रॉ मटेरियल की तरह उन्हें यूज कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक, आज जो मेरी वीडियो थी 12th क्लास के लिए, मैंने 2 टॉपिक कवर कराया क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रही। 2 टॉपिक कवर कराए कि मैक्रो इकोनॉमिक क्या होती है और टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स आपको लग रहा है इतना सा टॉपिक नहीं है, इसके आप जितने पॉइंट सॉल्व कर सको उतना आपके लिए बेहतर है। आप अपनी बुक से हाँ आप अपनी बुक से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट सॉल्व करोगे और जिसमें कोई जो प्रॉब्लम है कि बहुत सी बार समझ में नहीं आते हैं बहुत से गुड्स की वो इंटरमीडिएट्स हैं या फाइनल्स हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो